नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 48, जिसका नाम है अनपेड सेलर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अनपेड सेलर कौन होते हैं और उनके राइट्स क्या हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि अनपेड सेलर मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो सेलर है, अपनी कुछ गुड्स सेल कर कर रहा है लेकिन उसको पेमेंट जो है वो नहीं मिली है। अब टेक्निकली इसकी दो कंडीशन दी गई हैं। किसी भी पर्सन को हम अनपेड सेलर तब कहेंगे जबकि वो ऐसा सेलर है जिसको पूरा पैसा नहीं पे किया गया है, या फिर दूसरी कंडीशन है कि उसको जो पेमेंट की गई थी वो किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू की गई थी, यानी कि चेक वगैरह दिया गया था और वो चेक उसका जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, वो डिसऑनर हो गया है फाइनेंशियल रीज़न से या किसी और रीज़न से। तो अगर वो डिसऑनर हो गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि चेक अगर डिसऑनर हो गया है, तब भी वो अनपेड सेलर है और उसके कुछ राइट्स होते हैं अनपेड सेलर के अगेंस्ट द गुड्स। तो वो राइट्स क्या क्या हैं? अनपेड सेलर को राइट रहता है कि जब तक गुड्स उसके पोजीशन में है तब तक उन पर उसका लियन रहेगा, यानी कि जब तक उसको जो प्राइस है उसका वो नहीं मिल जाता तब तक वो उन पे अपना लियन रख सकता है, अपने कब्जे में उनको रख सकता है। इन केस ऑफ द सॉल्वेंसी ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, अ राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट आफ्टर ही हैज़ पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ देम। और अगर उसने ट्रांसपोर्ट भी कर दिया है, यानी अपने पोजेशन से गुड्स दे दी हैं, ट्रांसपोर्ट में है, तभी उसे पता लगता है कि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, उस केस में भी जो सेलर है उसके पास ये राइट है कि वो उनको ट्रांजिट में ही स्टॉप कर ले या उस गुड्स की डिलीवरी जो है वो रोक ले। तीसरा है कि राइट ऑफ रीसेल भी है। अनपेड सेलर के पास ये राइट है कि वो रीसेल कर सके अपनी गुड्स को। और उसके बाद, इफ़ द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ नॉट पास टू द बायर, द अनपेड सेलर ऑल्सो हैज़ अ राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो अगर प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स यानी कि गुड्स जो है वो पास नहीं हुई हैं बायर को, तो अनपेड सेलर जो है वो उसके पास राइट है कि वो अपने पास गुड्स को रखे। अब अनपेड सेलर का लियन जो होता है वो क्या होता है? द अनपेड seller of goods who is in possession of them is entitled to retain possession of them until payment of the price is made in following cases। तो अनपेड सेलर जो है उसके पास राइट है कि वो अपना लियन उस पर रखे, अपने पोजेशन में रखे गुड्स को, जब तक कि जो है उसका पेमेंट नहीं हो जाता। इफ़ द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, यानी कि अगर जो गुड्स हैं वो बेची गई हैं लेकिन उसमें कोई क्रेडिट का स्टिपुलेशन नहीं है। क्रेडिट का स्टिपुलेशन का मतलब ये हुआ कि गुड्स जो बेची गई हैं उनमें कोई ऐसा स्टिपुलेशन, ऐसी कोई कंडीशन, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि आप आज सामान बेच हम मैं वो उसने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है कि वो कहे कि मैं अभी सामान दे रहा हूँ, इसका पेमेंट आप मुझे 2 महीने या 3 महीने बाद दे दो। ऐसा कोई क्रेडिट पीरियड उसने अलाउ नहीं किया है, ऐसी कोई स्टिपुलेशन नहीं है। तो उस केस में अनपेड सेलर जो है वो लियन अपना रख सकता है, पोजीशन में रख सकता है गुड्स को। या फिर ऐसा कोई पीरियड था, मान लीजिए क्रेडिट पीरियड दिया भी गया था, 60 डेज़ का क्रेडिट पीरियड दिया गया था, लेकिन वो 60 डेज़ जो है, 2 महीने जो हैं वो बीत चुके हैं, वो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया है, तब भी पेमेंट नहीं हुई है उसको सेलर को। तो उस केस में भी वो अनपेड सेलर होगा और उसके पास ये राइट होगा कि वो अपनी गुड्स जो है वो पोजीशन में रखे, उन पे लियन रखे। या फिर जो बायर है जिसको गुड्स जानी है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, उस केस में भी अनपेड सेलर का लियन रहेगा। अब लियन जो है अनपेड सेलर का कब टर्मिनेट हो सकता है? जब वो गुड्स को डिलीवर कर दे, यानी कि कैरियर को, कोई सेलर है नॉर्मली जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वहाँ पे अगर वो शिप पे लोड करा दे और एक बार शिप पे लोड होके गुड्स चली गई, तो उसके केस में जो है जो उसका लियन जो है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसका पोजीशन भी ख़त्म हो गया है। और उस केस में जो है किसी एजेंट को ट्रांसफ़र हो गई हैं गुड्स, यानी कि जो शिपिंग कंपनी है जो कि बेली है,
तो उसको अगर ट्रांसमिट हो गई हैं उस केस में भी जो टर्मिनेशन ऑफ लियन उसमें हो जाएगा। व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ द गुड्स, या तो फिर वो ट्रांजिट में किसी थर्ड पार्टी को एजेंट को दे दी गई हैं बेली को, या फिर ऐसा है कि वो जो है व्हेन द बायर ऑफ और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ द गुड्स, तो बायर खरीदार या फिर उसका कोई एजेंट, उसका कोई ऑफिसर कोई आके आके उन गुड्स को लॉफुली अपने पोजीशन में ले लेता है, उस केस में भी लियन का जो सेलर है उसका लियन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। या फिर है वेवर ऑफ लियन, या फिर वो वेबर दे देता है लियन का, तो उस केस में भी टर्मिनेशन ऑफ लियन हो जाएगा। अब अनपेड सेलर के हमने पहले राइट देखे जो कि गुड्स के प्रति हैं, यानी कि जो गुड्स हैं उन पर लियन रख सकता है, उनकी डिलीवरी रोक सकता है, तो ये सब थे। अब पर्सनली जो बायर है उसके अगेंस्ट में उसके क्या राइट्स हैं वो देखते हैं। सेलर जो है वो सूट फाइल कर सकता है इन 3 केसेस में टू क्लेम द डैमेज। जो अनपेड सेलर है वो डैमेज क्लेम कर सकता है कि मुझे इतना समय ख़राब हुआ मेरा, और ऐसे ऐसे मैं मेंटली परेशान हुआ, तो ये सब करने की वो कर सकता है, वो सूट फाइल कर सकता है अगर उसको पेमेंट नहीं दी जाती है। दूसरा है टू क्लेम प्राइस ऑफ गुड्स विद इंटरेस्ट। अगर उसने गुड्स दे दी हैं या उसकी गुड्स ख़राब हो गई इस वजह से और उसको पेमेंट नहीं आई है, तो तब भी वो अपना गुड्स का प्राइस क्लेम करेगा विद इंटरेस्ट। ही कैन ऑल्सो रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, और जो कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में सेल का हुआ था उसको भी वो कैंसिल कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। तो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर में साथियों इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो JIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।